नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों अपने आज चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की और भारत के भूगोल में हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरी की। और जो प्रश्नोत्तरी में आपका जो पहला टॉपिक मैंने आपको पीछे दे दिया था उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। क्या नाम है? भारत का भौतिक स्वरूप। चलो इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती है? प्रश्न क्या है? निम्न स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती है? तो आपके पास मात्र 10 सेकंड है। 10 सेकंड में आप इसका उत्तर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। चलो दोस्तों, जो पहले प्रश्न का आंसर रहेगा वो आपके क्या रहेगा? श्रीनगर रहेगा, क्योंकि 22 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और जो अर्थात कर्क रेखा की बात करें और 22 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा की बात करें तो उसके मध्य जो है सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो किरणें हैं वो अनुलंबित नहीं पहुँच पाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? ऑप्शन है आपके सामने हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा का मैदान, तटीय मैदान या दक्कन का पठार। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके दक्कन का पठार। क्या रहेगा? दक्कन का पठार। और एक चीज़ ध्यान भी रखना, यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि जो दक्कन का पठार है वो आपके लिए खनिज संपदा की दृष्टि से भी देखें तो ये जो है ये क्षेत्र बहुत ही संपन्न है। ठीक है ना? तो ये यहाँ से आपके दो प्रश्न क्लियर हो गए। चलो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हिमालय की शाखा को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने हिमालय की, प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, हिमालय की शाखा को अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अराकान, योमा, हिंदू कुश, गौरी नंदा या ए बी दोनों। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का आंसर रहेगा बी, अर्थात हिंदू कुश। क्या आंसर रहेगा? हिंदू कुश। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने चौथा प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? क्या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है किसका भाग है? आपके पास 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में आप उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने पामीर घाट का, अरावली का, आर्मीनिया घाट का या कैलाश पर्वत का। आपके सामने चार ऑप्शन, क्वेश्चन संख्या 4 और ऑप्शन भी आपके पास कितने हैं? 4 हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा पामीर घाट का। किसका भाग है? पामीर घाट का। ठीक है, चलो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने अगला प्रश्न है, नीलगिरी व हिमालय के बीच सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किसके बीच में? नीलगिरी व हिमालय के बीच में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय भी है, महाबलेश्वर, शेर, अरावली या गुरु शिखर। कितने ऑप्शन? 4, महाबलेश्वर, शेर, अरावली या गुरु शिखर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके गुरु शिखर। क्या रहेगा? गुरु शिखर। ये दोस्तों यहाँ पर पहले 1 से 5 प्रश्नों के जो है उत्तर यहाँ पर मैंने नोट कर दिए हैं। आप अपनी कॉपी में अगर नोट करना चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, लिख सकते हो पहले से 5वें प्रश्न के जो आंसर है। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ में बता ही दिए थे, फिर भी यहाँ पर जो है प्रश्नों के आंसर जो है यहाँ लिखे हुए हैं तो आप इनको भी नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठा, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? छठा क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्राचीन प्रदेश या प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? 10 सेकंड का समय। ऑप्शन 4 कौन कौन से? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार। फिर से सुन लीजिए, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आपके आंसर रहेगा वो रहेगा हिमालय। कौन सा है? हिमालय। ठीक है, कौन सा रहेगा? हिमालय। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन संख्या 7 है, प्रथम भारतीय महिला जिसने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की थी। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, प्रथम भारतीय महिला जिसने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने बछेंद्री पाल, अंशु जमसेंपा, सिमरपाल, अरुणिमा सिन्हा। तो ये 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय है।
तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, इस पर प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा, प्रथम भारतीय महिला जिसने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की थी वो है बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, हाल ही की बात करें तो वो है आपके हाल ही में अनु जमसेंपा ने जो है वो दूसरी बार जो है इस एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की है, और ये एकमात्र महिला है जो कि दूसरी बार इस चोटी पर चढ़ी थी। पहली बार ये 2011 में और दूसरी बार लगभग 2017 के आसपास ये चढ़ी थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बाद में अगला जो आपके 8वां प्रश्न है वो है शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक, दोबारा से सुन लो, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तार है। किसका विस्तार है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है खादर, बांगर, तराई या भाबर। ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए, खादर, बांगर, तराई या भाबर। प्रश्न फिर से देख लीजिए, 10 सेकंड का समय आपके पास। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में सतलज नदी के से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तार है। तो आपका आंसर रहेगा भाबर का। किसका है? भाबर का। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? भाबर है। चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से भारत के किस राज्य में है? फिर से सुन लीजिए, हिमालय का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से भारत के किस राज्य में है? तो आपके इसमें आंसर रहेगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पश्चिम बंगाल। क्या रहेगा? पश्चिम, सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन, उच्च एशिया की रीढ़, या स्वेन हेडन ने कहा था इसको, उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ जो है वो किसे कहते हैं? 10वें क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस 10वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांस हिमालय। क्या रहेगा? ट्रांस हिमालय। इसे परा हिमालय भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? परा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांस हिमालय या परा हिमालय जो है ये इसका आंसर रहेगा। इसे और क्या कहते हैं? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और मध्य हिमालय जो है, इस मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय भी कहा जाता है। और ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय को आपके वृहत हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने 6 से 10 प्रश्नों के आंसर हैं, इनको देख लीजिए और जिसको नोट करने हैं वो नोट भी कर सकता है इनको। ठीक है, 6 से 10 प्रश्नों के आंसर जो है आपके सामने हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 11वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गौरीनंदा या गॉडविन ऑस्टिन, तीनों एक ही के नाम है। K2 गौरीनंदा या गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ स्थित है? 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 गौरीनंदा गॉडविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पाक अधिकृत लद्दाख और चौथा है पाक अधिकृत कश्मीर। तो आपके सामने आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। तो 11वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों पाक अधिकृत लद्दाख में है। कहाँ है? पाक अधिकृत लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज ढाल वाला पर्वत शिखर राकापोसी स्थित है। फिर से सुन लीजिए, विश्व का सबसे तेज ढाल वाला पर्वत शिखर राकापोसी स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख हिमालय में, जास्कर हिमालय में, काराकोरम हिमालय में और कैलाश हिमालय में। ठीक है, लद्दाख में, जास्कर में, काराकोरम में और कैलाश हिमालय में। ठीक है दोस्तों, तो 12 क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा काराकोरम हिमालय। कौन सा हिमालय है? काराकोरम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का सबसे ठंडा स्थान है। 13वां क्वेश्चन, भारत का सबसे
ठंडा स्थान है? ऑप्शन है आपके सामने शिमला, सियाचिन, लेह, तिब्बत। तो दोस्तों 13वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। ये जो है काराकोरम ग्लेशियर के अंदर है और विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आर्मी कैंप भी यहीं पर ही है, सियाचिन में ही है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो आर्मी कैंप है वो यहीं पर ही है, काराकोरम ग्लेशियर के अंदर है ये। और क्षेत्र का नाम क्या है? सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा कि 14वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि शोक नदी या फिर मृत्यु की नदी का संबंध है। ये भी आपके श्रेणियों से ही पूछ रहा है। शोक नदी या मृत्यु की नदी का संबंध है, लद्दाख हिमालय में बहती है, या जास्कर हिमालय में बहती है, या काराकोरम हिमालय में बहती है, या कैलाश हिमालय में बहती है? तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का समय है और जल्दी से आंसर दीजिए इसका 14वें क्वेश्चन का। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आपके रहेगा जास्कर हिमालय में। कौन से हिमालय में? जास्कर हिमालय में। ठीक है, श्योक नदी, ठीक है, या इसे केमान गुंडी भी कहा जाता है। ठीक है, केमान गुंडी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को? श्योक नदी को केमान गुंडी भी कहा जाता है। मृत्यु की नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीव्र ढाल पर बहती है, ठीक है, और गति से नीचे गिरती है, तीव्र गति से नीचे गिरती है, इसीलिए इसे मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भी भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान पर होती है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है लेह, कंचनजंगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ। कौन सा? लेह, कंचनजंगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो दोस्तों 10 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए 15वें क्वेश्चन का। भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे कम जो वर्षा है वो कहाँ होती है? लेह में होती है, और ये लद्दाख हिमालय में है। ठीक है, लद्दाख हिमालय में, लद्दाख के पठार पर स्थित है ये। कौन सा स्थान है? लेह जो स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है 16 से पहले आप 11 से 15 तक के उत्तर को देख लीजिए। अभी 11 से 15 तक के जो उत्तर हैं वो कौन कौन से हैं देखो। 11 का उत्तर क्या है, 12 का क्या है, 13 का क्या है, 14 का क्या है और 15 का क्या है। ठीक है, इनको भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 16 पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन संख्या 16, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरएस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने? क्वेश्चन संख्या 16 जो आरएस में भी पूछा गया है, कौन सा है? 2 कुब्बड़ वाले ऊंट किस घाटी में मिलते हैं? 2 कुब्बड़ वाले ऊंट किस घाटी में मिलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने बोमडिला घाटी, नाथुरा दर्रा, नुब्रा घाटी या कांगड़ा घाटी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से हमें इसके आंसर दीजिए। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का, बोमडिला घाटी, नाथुरा दर्रा, नुब्रा घाटी, कांगड़ा घाटी। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपकी रहेगा नुब्रा घाटी। लद्दाख के पठार के निचले भाग में ये घाटियां हैं, ठीक है ना, नुब्रा घाटी। ठीक है, नुब्रा नदी भी बहती है यहाँ पर। तो ये 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपके? नुब्रा घाटी रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने क्वेश्चन संख्या 17 है लघु हिमालय के विस्तारित क्षेत्र, लघु हिमालय के विस्तारित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में मिलने वाली घास कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 17 और 17 के ये 4 ऑप्शन। 17 क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, लघु हिमालय के विस्तारित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में मिलने वाली घास कहलाती है। तो ऑप्शन है आपके बुग्याल, प्यार, मर्ग या इनमें से कोई नहीं। 17वें क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन, फटाफट उत्तर दीजिए, 10 सेकंड का आपके पास समय है। बुग्याल, प्यार, मर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, अर्थात मर्ग। ठीक है, बुग्याल और प्याल जो है यही घास तो यही है, लेकिन इनको एचपी और उत्तराखंड में जो है, अगर यही घास एचपी और उत्तराखंड में मिले तो उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपके पास 18वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्न में से कौन सा लघु हिमालय का हॉटस्पॉट नहीं है? निम्न में से कौन सा लघु हिमालय का हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने 5, मसूरी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला और सभी है।
दोबारा सुन लीजिए, मंसूरी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला और सभी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके आंसर इसके अंदर रहेगा वो रहेगा ई, मतलब ये सभी है। ठीक है, मंसूरी एचपी और यूके की सीमा पर है। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। शिमला जो है, शिमला कहाँ है? एचपी में है। शिमला कहाँ है? एचपी के अंदर है। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट हैं सारे के सारे। कौन से? ये मसूरी, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और शिमला हॉटस्पॉट जानते हो, मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। ठीक है, जहाँ जाने से स्वास्थ्य में क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से हिमालय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, निम्न में से हिमालय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इस 19वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। ठीक है, आंसर डी रहेगा, शिवालिक हिमालय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग, सड़क सुरंग है, अटल सुरंग कौन से दर्रे में है? 2019-20 में बनी है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सड़क सुरंग, अटल सुरंग जो है 2019-20 में बनी है, कौन से दर्रे में है? तो इसका आपके आंसर 10 सेकंड का समय फटाफट दीजिए। ऑप्शन सुन लीजिए, बनिहाल दर्रा, मनाला दर्रा, रोहतांग दर्रा या जोजिला दर्रा। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा रोहतांग दर्रा। कौन से दर्रा? रोहतांग दर्रा। प्रथम सुरंग की बात करें तो वो है आपके दोस्तों चेनानी नासेरी। कौन सी है? चेनानी नासेरी। ठीक है, प्रथम बड़ी सुरंग, प्रथम बड़ी सुरंग की बात कर रहा हूँ जो 2017 ईस्वी में बनी थी। ठीक है ना, मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। प्रथम बड़ी सुरंग जो है वो तो है चेनानी नासेरी। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई दी, और तीसरी जो है वो बनिहाल दर्रा में ज्वार सुरंग है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? बनिहाल दर्रा में ज्वार सुरंग। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये आपके आंसर हो गए, 16 से 20 प्रश्नों के आंसर रह गए। ठीक है, 16 से 20 प्रश्नों के आंसर आपके सामने हैं। 16, 17, 18, 19, 20 के आंसर है आपके सामने। इसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, सुन लीजिए, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। दोबारा सुन लीजिए, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखो पहला जो है ऑप्शन आपके सामने है, जैविक अंशों की अधिकता, जैविक अंशों की अधिकता। दूसरा है ऑक्सीजन तत्वों की अधिकता। ठीक है, तीसरा है नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी। चौथा है तीनों सही है। तो आपके इसका आंसर रहेगा तीनों सही है। क्या है? तीनों सही है। क्वेश्चन संख्या 22 आपके सामने है, विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 22वां क्वेश्चन, और आपके ऑप्शन है कलसुबाई, सद्भावना शिखर, धूपगढ़ी और अमरकंटक। ठीक है, तो इसमें आपके जो आंसर रहेगा वो रहेगा सद्भावना शिखर। कौन सा है? सद्भावना शिखर लगभग 752 मीटर है। ठीक है, 752 मीटर है। इसको कालू बहार भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है ये। क्या कहा जाता है इसको? कालू बहार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 23वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। निम्न में से दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और 10 सेकंड का समय आप उत्तर दीजिएगा। दोदो बेटा, महेंद्रगिरी, कलसुबाई या अन्नाई मुडी। ठीक है, अन्नाई मुडी। तो ये आपके सामने ऑप्शन हैं। तो इस प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों दोदो बेटा। क्या रहेगा? दोदो बेटा। ठीक है, ये नीलगिरी के अंदर है और लगभग ये जो है 2637 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना है? 2637 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा, व्यास और सतलज नदी के बीच का भाग कहलाता है। दोबारा सुनिए, व्यास और सतलज नदी के बीच का भाग कहलाता है। ठीक है, बिस्त दोआब, सिंधु सागर दोआब, बारी दोआब या रेचना दोआब। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, बिस्त दोआब, सिंधु सागर दोआब, बारी दोआब या रेचना दोआब। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन और इनमें से आपको आंसर या उत्तर का चयन करना है। 10 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए, व्यास और सतलज नदी के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों 24वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपके है वो है बिस्त दोआब। क्या है?
बिस्त दोआब। क्या कहलाता है? बिस्त दोआब कहलाता है। ठीक है, सिंधु सागर जो दोआब है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। बारी जो दोआब है वो रावी और व्यास नदी के बीच में है। और रेचना दोआब है वो चिनाब और रावी नदी के बीच में है। रेचना, चिनाब और रावी नदी के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके 25वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, गंगा व यमुना नदियों द्वारा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, सतलज व यमुना नदियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, दोबारा सुन लीजिए। सुंदरवन डेल्टा, आप आंसर दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है वो उसका निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो आपका आंसर रहेगा 25वें का गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। एक चीज ये भी देख लेना, सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित डेल्टा है। ये भी चीज नोट कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न आपकी यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये 21 से 25 प्रश्नों के आपके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। 21 से 25 प्रश्नों के आंसर जो है आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वां क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ठीक है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। दोबारा सुन लीजिए, चीन, म्यांमार, थाईलैंड या वियतनाम। तो दोस्तों ये सबसे आसान प्रश्न है आज तक का, तो आप इसको बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। तो 26वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? म्यांमार। क्या रहेगा? म्यांमार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो आपके ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, मानाल दर्रा, जोजिला दर्रा या जलेपला दर्रा। ठीक है, तो दोस्तों 27वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय है, फटाफट बता दीजिए। तो निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, जो कि कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य जो है पहले जो है नेफा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके सामने, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो दोस्तों 28वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा रहेगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? दोबारा सुन लीजिए, भारत के किन प्रदेशों की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो 29वें प्रश्न का आंसर है आपके सामने दोस्तों डी, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड में आपके दर्रे दिए हुए हैं और एक साइड में राज्य में स्थिति दी हुई है। ठीक है, तो सिपकिला जम्मू कश्मीर, जेलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, मानाला और नीतिला जो है उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा आपके जो है सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 10 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। सिपकिला जम्मू कश्मीर, जलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और माना और नीति उत्तराखंड। तो दोस्तों 30वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सिपकिला जम्मू कश्मीर, क्योंकि सिपकिला जो दर्रा है वो आपके कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। ये देखो नोट, सिपकिला दर्रा जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो 30 प्रश्न है वो आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, ये 26 से 30 प्रश्नों के क्या हैं उत्तर दिए हुए हैं आपके सामने। और आगे आप ध्यान रखना, अगला जो टॉपिक रहेगा अगले रविवार को वो आपके भारत के भौतिक प्रदेश ही रहेगा। इसके अंदर से ही आपके जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपको और प्राप्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो
भविष्य में आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये प्रश्नों का वीडियो जो है पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारे प्रश्न जो है कैसे लगे, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद। और इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है टारगेट RS पर जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी इन्हीं प्रश्नों की PDF। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।